अस्तित्व से कहीं अधिक था। बाबा का मानना था कि जब शरीर और आत्मा के बीच संतुलन होता है तो मृत्यु भी उस व्यक्ति के पास नहीं आ सकती। बाबा ने अपने जीवन में 10 साल तक खड़े होकर मौन साधना की थी। इस साधना के दौरान उन्होंने अपने मन को पूरी तरह शांत किया और शरीर के हर अंग को अपनी आत्मा के नियंत्रण में रखा। यह साधना न केवल उनके शरीर के लिए बल्कि उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण थी। यही कारण था कि बाबा ने अपनी लंबी उम्र के साथ साथ एक मजबूत मानसिकता भी विकसित की, जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखती थी। बाबा ने योग और ध्यान को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाया। उनका मानना था कि योग से शरीर को न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि शरीर को भी अंदर से मजबूत बनाया जा सकता है। संत सियाराम बाबा ने अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण साधना की वह थी ध्यान और प्राणायाम। यह दोनों क्रियाएं उन्हें न केवल मानसिक शांति देती थीं बल्कि उनके शरीर के अंगों को भी पूरी तरह सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखती थीं। बाबा का ध्यान हमेशा अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने पर केंद्रित रहता था। उनका मानना था कि ध्यान से आत्मा और शरीर के बीच एक मजबूत संबंध बनता है, जिससे व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक ताकत मिलती है। उनके अनुयायी बताते हैं कि बाबा ने कभी भी अपने शरीर को आलसी नहीं होने दिया। वह हमेशा सक्रिय रहते थे और उनकी योग्य साधना से उनका शरीर हमेशा ताजगी और ऊर्जा से भरा रहता था। बाबा की जीवन शैली भी उनकी लंबी उम्र का एक कारण थी। वह बहुत साधारण आहार लेते थे। संत सियाराम बाबा ने कभी भी अधिक भोजन या मांसाहार का सेवन नहीं किया। उनका आहार साधारण और शुद्ध था। वह शाकाहारी थे और अपनी आहार दिनचर्या में अधिकतर फल, सब्जियां और संतुलित आहार ही लेते थे। इसके अलावा बाबा का मानना था कि शरीर को शुद्ध रखने के लिए मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी आवश्यक है। वह हमेशा अपने अनुयायियों को यही सिखाते थे कि अगर मन शांत है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह भी बताया कि जंक फूड और अनियमित आहार से शरीर में विकार पैदा होते हैं, जो लंबी उम्र के लिए हानिकारक होते हैं। संत सियाराम बाबा की जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटीं, जो उनकी साधना और तपस्या की ताकत को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, बाबा की चाय की केतली कभी खत्म नहीं होती थी। उनके आश्रम में आने वाले भक्तों ने यह देखा कि बाबा की चाय की केतली हमेशा भरी रहती थी, चाहे वह कितने भी भक्तों को चाय पिलाते रहें। यह एक चमत्कार था जो बाबा की साधना और शक्ति का प्रतीक था। इसके अलावा कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाबा बिना माचिस के दीप जलाते हुए नजर आए थे। यह घटना उनकी अद्वितीय साधना और योग शक्ति को दिखाती है, जो सामान्य मानव क्षमता से बाहर थी। संत सियाराम बाबा का जीवन उद्देश्य केवल अपनी साधना और तपस्या तक सीमित नहीं था। उनका उद्देश्य था अपने अनुयायियों को जीवन में सच्चाई, भक्ति और आत्मा की शुद्धि का मार्ग दिखाना। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में सच्ची शांति केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने से मिलती है। उनका जीवन यह साबित करता है कि यदि किसी इंसान के भीतर दृढ़ नायकता हो तो वह अपनी साधना और विश्वास के माध्यम से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बाबा ने अपने जीवन में हमें यही संदेश दिया कि अगर इरादा मजबूत हो और आत्मा शुद्ध हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। संत सियाराम बाबा का जीवन न केवल साधना का प्रतीक था, बल्कि उनके द्वारा किए गए समाज सेवा कार्य भी उल्लेखनीय थे। उन्होंने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में भी दान किया और धार्मिक स्थलों के विकास में योगदान दिया। बाबा के अनुयायी आज भी उनके संदेशों को फैलाते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित करती हैं। संत सियाराम बाबा का जीवन एक अद्भुत यात्रा थी, जिसमें साधना, तपस्या और भक्ति की मिसालें दी गईं। उनकी 110 साल की उम्र का रहस्य केवल उनकी साधना में था, जो हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में सही दिशा में कर्म करें और आत्मा के शुद्धिकरण पर ध्यान केंद्रित करें तो हम भी लंबी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है और हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में आस्था, साधना और तप की शक्ति को पहचानें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं
और अपने जीवन को एक महान दिशा में ले जा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई साधारण व्यक्ति चमत्कारी बन सकता है? क्या कोई इंसान साधना और भक्ति के जरिए ऐसी शक्तियां प्राप्त कर सकता है जो किसी भी तरह से वैज्ञानिक समझ से बाहर हों? क्या आप जानते हैं कि एक संत ने अपनी साधना से न केवल अपने शरीर को बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध किया और चमत्कारों का सिलसिला शुरू किया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए? अगर आपकी इन सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा है, तो आज हम आपको एक ऐसे संत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में चमत्कारी घटनाओं को घटित किया और अपनी साधना से समाज को एक नया मार्ग दिखाया। ये कहानी है संत सियाराम बाबा की, जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने चमत्कारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। संत सियाराम बाबा का असली नाम आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उनका जन्म कहां हुआ था, यह कोई नहीं जानता, लेकिन उनका जीवन और उनका योगदान आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। संत सियाराम बाबा का अस्तित्व और उनकी तपस्या ने उन्हें एक चमत्कारी संत बना दिया। 1933 से लेकर 2024 तक नर्मदा नदी के किनारे अपनी साधना करने वाले संत सियाराम बाबा के जीवन में कई रहस्यमय घटनाएं घटीं जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उनका जीवन साधना, तपस्या और भक्ति का प्रतीक था। वह हर दिन रामचरितमानस का पाठ करते थे और उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उन्होंने 10 साल तक बिना हिले डुले खड़े होकर मौन साधना की। यही कारण था कि उन्हें चमत्कारी संत माना जाता है। संत सियाराम बाबा को चमत्कारी संत मानने के पीछे कई कारण हैं। उनके जीवन में घटित होने वाली घटनाएं और उनकी तपस्या ने उन्हें चमत्कारी बना दिया। चलिए अब जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जिन्होंने संत सियाराम बाबा को चमत्कारी बना दिया और उन्हें एक महान संत के रूप में प्रतिष्ठित किया। संत सियाराम बाबा के आश्रम में एक चाय की केतली थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। भक्तों का कहना था कि जब भी वे बाबा से चाय की मांग करते, बाबा बिना कोई संकोच किए उन्हें चाय देते। खास बात यह थी कि उस केतली में कभी चाय खत्म नहीं होती थी, चाहे कितने भी भक्त आ जाएं और चाय पी लें। यह चमत्कार उनके साधना और तपस्या का प्रतीक था। यह घटना बताती है कि संत सियाराम बाबा ने अपने आंतरिक और बाहरी विश्व के बीच एक अद्वितीय संतुलन स्थापित किया था। एक और चमत्कार जो संत सियाराम बाबा से जुड़ा है, वह है बिना माचिस के दीप जलाने का। एक वीडियो में बाबा को बिना माचिस के दीप जलाते हुए दिखाया गया था। यह घटना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। उनके अनुयायी मानते थे कि यह बाबा की असीमित साधना और तपस्या का परिणाम था। उनके लिए यह चमत्कार था क्योंकि बाबा ने अपने ध्यान और साधना से न केवल अपने शरीर को बल्कि अपने आत्मा को भी इतना शक्तिशाली बना लिया था कि वह प्राकृतिक शक्तियों से परे था। संत सियाराम बाबा की चमत्कारिता का एक और पहलू यह था कि वह किसी भी मौसम में अपने शरीर को ढाल सकते थे, चाहे सर्दी हो या गर्मी। संत सियाराम बाबा हमेशा एक ही लंगोट पहनकर रहते थे। यह उनके ध्यान और योग साधना का परिणाम था, जो उन्हें मौसम के अनुसार अपने शरीर को अनुकूल बनाने की शक्ति देता था। उनकी यह शक्ति न केवल उनके शरीर को बल्कि उनके अनुयायियों को भी प्रेरित करती थी। बाबा का यह चमत्कार भी उनकी साधना की गहराई को दर्शाता है। संत सियाराम बाबा ने कभी भी अपने भक्तों से ज्यादा दान नहीं लिया। उनका कहना था कि दान देने का उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्धि होना चाहिए, न कि व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ के लिए। वह केवल 10 रुपये दान के रूप में स्वीकार करते थे और इससे अधिक दान लेने पर वह भक्त को लौटा देते थे। उनके अनुयायी बताते हैं कि इस दान प्रणाली के पीछे बाबा का उद्देश्य यह था कि वह किसी भी प्रकार की भौतिकता से दूर रहें और उनकी साधना पूरी तरह से शुद्ध और आत्मिक हो। बाबा का आहार बहुत साधारण था। वह शाकाहारी थे और हमेशा पौष्टिक आहार खाते थे। हालांकि उनके आहार का रहस्य यह था कि वह हमेशा संतुलित आहार लेते थे, जो उनके शरीर को हर समय ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता था। बाबा के अनुयायी बताते हैं कि वह भोजन को भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ ग्रहण करते थे और उनका मानना था कि शरीर को शुद्ध रखने के लिए आहार और मानसिक शांति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। संत सियाराम बाबा के जीवन में कई अद्वितीय घटनाएं घटीं जब वह अपनी साधना में लीन थे। बाबा ने 10 साल तक खड़े होकर मौन साधना की थी। इस दौरान
उन्होंने न केवल अपने शरीर को मजबूत किया, बल्कि अपने मन को भी पूरी तरह से शांत किया। उनके अनुयायी मानते थे कि बाबा का यह लंबा मौन तप एक अत्यधिक कठिन साधना थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक चमत्कारी शक्ति प्राप्त की थी। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि बाबा की तपस्या